अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। तो आज का है चिल व्लॉग, दावत व्लॉग है। रात की थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेंगे दावत की, ताकि सुबह आसानी से जो हाफ चीज़ें बनी हो उसको सुबह हम लोग इजीली बना लें। तो ये सब्ज़ी कट कर दी है बहन ने, और ये जो है मैंने मीठी चटनी के लिए रख दी है इमली और आलू बुखारा। ये रख दी है मैंने मैक्रोनीस, और इस बर्तन में मैंने रख दिए हैं आलू बॉईल होने के लिए, ताकि आराम से ये होते रहें। ठीक है, ये सब्जियां कट हो गई हैं, और ये अभी जो है ये हाफ सुबह बनेगा। इंशाल्लाह दही भल्ले बनेंगे, मैक्रोनीस बनेंगी, और क्या बनेगा चले, और जो बनेगा पिज़्ज़ा बनेगा, चिकन पटाखा बनेगा, और जो बनेगा वो मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाऊंगी। इंशाल्लाह फ्राइड राइस भी बनेंगे। तो फारिग टाइम में ये मुझे मेरी फ्रेंड ने भेजा था हलवा, उससे मैंने थोड़ा सा सेट कर लिया। अब ये किचन में खड़े खड़े ये खाऊंगी, और ये जो है चटनी तैयार हो रही है। 50% ये चीज़ें गल गई। अब थोड़ा सा पानी ड्राई करूँगी और इससे ब्लेंड कर लूँगी। और ये गाजरें कट रही हैं, और कुछ सामान कम था वो मंगवा लिया, फ्रूट्स वगैरह, ताकि हाफ काम हम अभी करके ही सोएं। सब फिर सफाइयाँ भी करनी होती हैं। बस तो इस तरह से ये जब बॉयल हो जाए इमली और आलू बुखारा, ये देखिए, तो अब इसमें डालेंगे शुगर। ज़्यादा मीठी बनानी है तो ज़्यादा चीनी डाल दें, तीखी बनानी है तो फिर उसमें कम चीनी डलती है, जिसमें काली मिर्च, दड़ा मिर्च, नमक, ये सब चीज़ें डलती हैं। ठीक है, तो मैं बना रही हूँ मीठी वाली, इसलिए इसमें और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। शुगर मेल्ट हो जाएगी, फिर इसे ठंडा कर लूँगी, और फिर इसकी इमली की गिटके निकाल के इसे ब्लेंड करूँगी। गैस भी नहीं है ना, तो पानी और ये है चिड़िया, और ये है पुप्सो, फुल इसके ताक में है। पानी रखा है, कोई बात नहीं, पानी पुप्सी कर लेते हैं ना, पर गैस जो गैस होती है उधर चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल मैक्रोनीस। सब्जियाँ कट कर ली, ये है मटर, ये है मैक्रोनीस बॉईल करके रख ली, 2 लहसुन डलेंगे, जो सब्ज़ी आपको पसंद है वो डाल ली, गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, और इसमें डलेंगी काली मिर्चें जो मैंने फ्रेश कूटनी है, और कढ़ाई मैंने रख दी है। अब इसमें डालूंगी ऑयल। तो अब इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा ऑयल। तो लाइट हो गया लहसुन। अब इसमें डालेंगे थोड़े से मटर। ये ना पटक पटक करने लग गए, जल्दी से डाल दूँ। तो अब इसमें डलेगा सोया सॉस। ठीक है, थोड़ा सा साथ ही डाल दूंगी चिकन पाउडर, 1 टेबल स्पून, ये डल गया। और अब हम डालेंगे साथ ही काली मिर्चें, ऐसे, ये काली मिर्चें डल गई। अब हम डाल देंगे साथ ही नमक। ठीक है, ये डल गया। थोड़ी सी मैंने इसमें दड़ा मिर्च भी डाली है टेस्ट के लिए, कि थोड़ी सी तीखी मीठी हो जाए। अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी बस। तो जी अब इसको कर लें अच्छे से मिक्स। इसको इतना नहीं पकाना, ये सब्जियों का जो प्यारा सा कलर है ना, इसी में इसमें मैक्रोनीस डालनी है। ये ना हो कि सब्जियों का रंग उड़ जाए, सब्जियां अजीब सी हो जाए, और फिर आप लोग इसमें मैक्रोनीस डाल दें। अब मैं थोड़ा सा आंच को तेज़ करूँगी, ताकि इसके जो अंदर पानी है थोड़ा सा वो ड्राई हो जाए। और ये जो थोड़ा सा थिक हो गया, ये था चिकन पाउडर। और तेज़ आंच करने से कलर भी ख़राब नहीं होता, मतलब ख़राब नहीं होता। ये बस समझे पानी इसका ड्राई है, ये ऑयल जैसे निकल आया है। ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हम इसे साइड पे कर दीजिए। सुबह ये इजीली ओवन में इसको गर्म करके या इसी में गर्म करके मैं सर्व कर दूँगी। तो अब हम मैरिनेट करते हैं चिकन पटाखा को, जिसके ये मैंने सारे मसाले निकाल के रख लिए हैं। अब उसे मैरिनेट करते हैं। वेलकम बैक। मैं गई थी थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, अब मैं दोबारा से आ गई हूँ। अब मैंने चिकन पटाखा बनाना है, इसे करूँगी मैरिनेट।
तो सबसे ख़ास बात ये, चिकन पटाखा बनाने के लिए आपको जो चिकन है वो छोटे छोटे आपने लेने हैं, ठीक है। बड़ा चिकन नहीं लेना, तो इसका टेस्ट वो नहीं आता जो आप लोग बनाना चाहते हैं। तो इसमें डलेगा ज़ीरा, लहसुन पाउडर, थोड़ी सी मैं टाटरी ऐड करूँगी और इसमें डलेगी दड़ा मिर्च और थोड़ा सा लहसुन पाउडर, ठीक है। तो अब मैं इसको कट करती हूँ, साथ आपको बताती हूँ कि इसको कहाँ से कट करना है। जी मैंने सोचा ज़ीरे को थोड़ा सा तड़फू लूँ, मतलब थोड़ा सा भून लूँ, बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। जैसे ही इसकी खुशबू अच्छी आने लगेगी फिर मैं इसमें डाल के फ्रेश इसको पीस लूँगी। और अब इसे कट लगाते हैं, और साथ साथ ये भी देखना ये ना हो कि ये जल जाए, बस एहतियात करें। गुड़िया है जो बर्तन धो रही है, क्योंकि जब तक किचन साफ़ करके सोना तो फिर सुबह कोई मज़ा नहीं आता। किचन साफ़ होना, सारी टेंशन उतरी होती है घर की। तो ये देखें, ये लाइट गोल्डन हो रहा है, और खुशबू, मुझे तो ज़ीरा भुनने की खुशबू बहुत ही मज़े की लगती है जब इसको मैं ऐसे ड्राई रोस्ट कर रही होती हूँ। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये हो चुका है। चूल्हा मैं अब कर दूँगी बंद, और यहीं से उठा के इसको थोड़ा सा हिलाऊंगी, और जी मैं इसमें इस दोरी में सूट सटा के इसको कर लूँगी, इसे कर लूँगी, क्या कर लूँगी इसे मैं कूट लूँगी, ठीक है। बस ये काम। तो जो पटाखे के लिए चिकन है उसका ये आगे कट लगता है, इस तरह से कट लगा के, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से इसको ओपन करके, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ तो आप करवा के लिए, यहाँ तो घर में आप कर लें। थोड़ा इतना मुश्किल भी नहीं है, पर यह है कि हाथ कटने का खतरा है। मैं तो कटिंग करती रहती हूँ, इसलिए मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। इसको थोड़ा सा ऐसे प्रेस करें तो ये इस तरह से लेट जाएगा। तो दूसरे को भी मैं इसी तरह से कट लगा लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ना मेरी उंगली कट जाए। तो ये देखें, गर्दने में उतार के रख लूँगी। वो जो बिल्ला नहीं आता मेरा काका जी, उसके लिए। तो ये देखिए इस तरह से ये दोनों हो गए। और छोटा ही चिकन बनाना है, भूलना नहीं, जिसने भी बनाना है छोटा ही बनाए, बहुत टेस्टी बनता है। और ये जो मैंने गरम मसाला पीसा था, गरम मसाला नहीं ज़ीरा, तो ये मैंने इसको पीस लिया, ये हो चुका है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे, इसी में मैं बना लूँगी सारा मसाला। ये है लहसुन पाउडर, ठीक है, ये मैंने सारा डाल दिया। आप लोगों ने जब बनाना हो तो मुर्गी, जितनी मुर्गियाँ हैं उसके लिहाज से आप लोगों ने क्वांटिटी को ज़्यादा कर देना है। ये 2 है तो मैंने 2 टेबलस्पून लहसुन पाउडर लिया है, और ये नमक लिया है 3 टेबलस्पून मैंने लिया है। ज़ीरा भुना हुआ इसमें डालूंगी, काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिर्च 3-4 चम्मच ले लें आप, ठीक है। ये हो जाएगा। साथ ही मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी टाटरी। अब इसमें मैं थोड़ी सी 1/2 टीस्पून इसमें टाटरी डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालनी, क्योंकि जब ये फ्राई होता है तो टाटरी जलने लग जाती है। चिकन नहीं जलता, टाटरी जलने लग जाती है। इससे ऐसा लगता है दूसरे को कि हमारा चिकन जो है वो सारा का सारा जल चुका है। अब मैं इसे देखिए ऐसे ऐसे करके मिक्स करूँगी, ठीक है, ये हो गया मिक्स। अब ये जो मसाला है ये सीधा जाएगा चिकन पे, इस तरह से चिकन के ऊपर फेंकते। ये देखिए, ठीक है, ये उठा के ताकि जब झाड़ेंगे तो फिर आपने इसको उल्टा फेंक देना है, ऐसे झाड़ेंगे। ये देखिए, पानी बिल्कुल भी चिकन पे ना हो, क्योंकि फिर वो सारा मसाला जो है वो पानी ले जाएगा और चिकन पे कोई भी मैरिनेशन नहीं हो सकेगी ठीक से, ठीक है। अभी मैं इसे 2 मिनट इधर रखती हूँ, और मैं इसको लगाती हूँ, जो नीचे मसाला गिर चुका है वो अंदर वाली साइड पे लगाती हूँ। ओवरनाइट कर दें फिर बहुत अच्छा है। अगर नहीं कर सकते, जल्दी में बनाना है तो आप लोग फ़ौरन बना भी सकते हैं, फिर भी कोई कमी नहीं होगी इसमें। तो ये मैं आपको ओरिजिनल रेसिपी दे रही हूँ, बहुत क्लास की, बहुत मज़े की। और इसको आपको, जब आप इसको ऐसे ही सेम बनाएंगे जिस तरह से मैंने आपको बताया है, तो आप लोगों को जब खुशबू आएगी ना, तब भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा
कि ये कितने मज़े का बनेगा। ठीक है, ये सिंपल ये हो गया। और अब इसी तरह से इसके अंदर थोड़ा सा डालूंगी क्योंकि थोड़ा सा कम है। ये देखिए, छोटी मुर्गी और सेम यही मसाला तो बहुत कमाल का बनेगा। मेरा ये मोस्ट फेवरेट है, ये इतने मज़े का बनता है। ये रोस्ट वगैरह ये सब पुराने हो गए हैं। तो ये देखिए, ये मैरिनेट कर दिया। अब इसे ओवरनाइट छोड़ दूंगी, फ्रीजर में रखते हैं, कोई मसला नहीं। यहाँ पे काफी ठंड है तो ये खराब नहीं होगा अगर बाहर भी पड़ा रहे। मैं इसे फ्रीजर में रख दूंगी, सुबह जल्दी उठ के निकाल लूंगी ताकि जो इसके अंदर बर्फ जमी होगी वो निकाल दूंगी, वो पिघल जाए जरा। फ्रिज में रखें, फ्रीजर में रखें, कोई मसले की बात नहीं है। ये हमने दही बल्लों के लिए दही मंगवाया है। निकलते निकलते ना हमने कहा थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लिया। हम 3 लोग हैं, ये मेरा हाथ है, ये दूसरे बंदे का हाथ है और ये तीसरे ये छोटी सी मेरी लाडो रानी का हाथ है, मेरी तेरी छोटा सा हाथ मुन्नू सा। बस अब और नहीं खाएंगे। तो दाऊद को तो दो। और जो दही था ना मैंने और दूध का ना जाग लगा दी और ये दाऊद की ऐसे का। बस अब हम जा रहे हैं, अब सिर्फ हमने ये खानी है दिन और कुछ भी नहीं। अब कुछ भी नहीं खाना। अब हम किचन से बाहर जा रहे हैं। मैकरोनी जो थी वो रेडी हो गई। अभी दूध को जाग लगाया, पर ये कसम लिया हुआ चूल्हे ने कि जो भी इस पे पकेगा वो मुझ पे गिरेगा, उसके बाद उसका जो भी करना है करना। तो जी किचन को थोड़ा सा स्मूथ लिया मैंने, ये काम भी हो गया, ये भी हो गया। अब मिलेंगे सुबह, बाय बाय। तो ये जो है रानो ये खेल रही है बहुत सही। क्या हुआ है रानो? रानो क्या हुआ है रानो? आओ पुप्सी, आ जाओ, इधर आओ, आओ खाना दो, आ जाओ। ये देखा आ गई पुप्सी, आओ। यहाँ का काम हो रहा है थोड़ा थोड़ा, खांसी मुझे लगी हुई है। अब हम रख देंगे चावल, पानी बॉईल करने के लिए मैंने रख दिया है। इसमें डालेंगे चावल, फ्राइड राइस बन जाएंगे, चाइनीज़ फ्राइड राइस। तो जी चूल्हा मैंने गुजारे लायक साफ़ कर दिया है। ये चावलों के लिए पानी और ये पटाखे के लिए ऑयल घी रख दिया है। इसमें भी थोड़ा सा और घी डालूंगी और इसमें जो पटाखा है वो फ्राई करूँगी। ये देखिए, ये सारी चीज़ें जो रेडी हुई हैं और ये मैरिनेट किया हुआ चिकन है, इसको उठा लेती हूँ और इसे यहाँ रख लेती हूँ। अब इसको इसमें फ्राई करूँगी। तो जी चावल रख दिए, चिकन फ्राई हो रहा है। ये जो मीठी चटनी है इसमें से इमली की जो गिटेक्स थी वो मैंने निकाल ली। अब इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी। तो जी चावल हो गए हैं और ये भी काफ़ी हद तक फ्राई हो गया है। तो बर्तन मैंने निकाल लिए हैं जिस में मैंने रखना है। अभी इन्हें वॉश करूँगी और इसमें बनेगी क्रीम चाट। इसको इस साइड पर करके इसमें भी चावल छानूँगी ये वाले। तो जी अब बनाऊँगी फ्राइड राइस। उसी देचकी में थोड़ा सा ऑयल डालूँ। लहसुन है तो डालें, नहीं है तो कोई बात नहीं, तो मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा लहसुन। तो जी लहसुन डाल दिया। अब सारी सब्जियां डाल दूंगी इसमें। तो जी अब डलेगा इसमें सब्जियों में सोया सॉस, थोड़ा सा सिरका, साथ ही डलेगा चिकन पाउडर, ये डल गया। अब डालेंगे इसमें नमक, हल्दी, जायका। अब इसे कर लेते हैं मिक्स।
और काली मिर्चें डालेंगी। काली मिर्ची हो गई है ख़त्म, अब मंगवाऊंगी तो इसमें डालूंगी। ये बिल्ली का खाना बन रहा है, फ्राइड राइस। ये सेकंड चिकन है जो मैं खुद से रेडी कर ली। ये एक रेडी हो चुका है। दाऊद मीठी चटनी, और इसमें भी बनाऊंगी अमरूद का जूस, और ये बन रही है क्रीम चाट। तो जी ये मैंने बनाया था रमज़ान वाला फ्रूट चाट। ये दही बल्लों के लिए प्याज जो है वो क्रश कर रही थी, और ये है क्रीम चाट, इसमें किशमिश डल रही थी साफ़ करके, और ये थी मैकरोनी, और ये थे दही बल्ले। सो ये वाला काम डन था। तो ये दही बल्लों का जो दही था वो रेडी करी थी, सिंपल दही और ये हल्ले वाला दही, ये मिक्स करके दही बल्लों में डलेगा। तो अब मैं बना रही हूँ इसका अमरूद का जूस। अमरूद कट कर लेंगे, इसमें डालूंगी चीनी, जितना मीठा पसंद है उतनी चीनी डाल लें। नमक डाल दिए? नमक नहीं अभी डाला था रेट में। तो ये चाट रेडी हो गई है। अब क्रीम चाट के लिए क्रीम को बीट करूंगी। इसमें चीनी, क्रीम और व्हिप क्रीम डाली है, और काली मिर्च डाली है, और बस ये भी तैयार हो गया, सलाद भी, और ये दही बल्ले भी रेडी हो गए। ये मीठा तैयार हो रहा है इसका फ्रूट चाट के लिए। चिकन पटाहा का मसाला, हाँ ये डाल दो, ये इसमें इतनी डरा में और थोड़ी सी डालो। ये अब इसका से मिक्स करेंगे, और ये जैसे इसकी मज़ेदार से खुशबू आएगी तो ये रेडी हो जाएगा। ये देखिए जी, इस तरह से क्रीम को मैंने फ्लफी से कर लिया। तब ये मैं इसमें डालूंगी। सारी क्रीम डालने मुझे लगता है थोड़ी सी ज़्यादा है, पर ये मज़े की लगेगी। ये सारी की सारी इसमें डाल दी। बहुत मज़े की अगर क्रीम चाट बनानी है तो उसे बीट करके डालें, बहुत टेस्टी बनती है। ये देखिए जी, बिल्कुल आइसक्रीम जैसी लगेगी, और इसे चिल कर लें तो बस फिर आइसक्रीम से कम नहीं है ये। तो अब मैं इसे शिफ्ट करती हूँ शीशे के जार में। तो जी बाउल में शिफ्ट करनी है, मैंने जार बोल दिया था, काम है, काम की वजह से। ये देखिए इसकी थिकनेस देखें कितनी अच्छी है। तो ये बेस्ट क्रीम चाट बनती है। ये देखिए बिस्मिल्लाह। तो जी ये चाट भी रेडी हो चुकी थी। इसके ऊपर मैंने शीरा डाला था, और माल्टे का रस भी डलता है इसमें। तो ये रमज़ान की याद दिलाता है, जब इसे खाओ तो ऐसा लगता है रमज़ान आ गया। तो ये सब चीज़ें जो थी रेडी हो चुकी थी। अब मुझे जो शिफ्ट करने थे, चावल शिफ्ट करने थे गरम करके, वो भी हो चुके थे, और बस भूख लगी हुई थी सख्त बच्चों को, तो ये मैंने कहा जल्दी जल्दी डालूं। तो जी ये गर्मा गर्म चावल डाले, फिर किया मैकरोनी को गरम, फिर इसको भी शिफ्ट कर दिया ताकि जल्दी जल्दी गरम गरम जो खाना है वो अंदर बच्चों तक पहुंच जाए। तो जी ये देखें, ये सब की सब जो चीज़ें थी ये गर्मा गर्म थी, रेडी हो चुकी थी। यहीं पे मैंने सेट की फ्रीज़र के ऊपर, ताकि यहीं से बाहर जाएं और कमरे में इजीली पहुंच जाए। सब चीज़ें सामने रखो तो पता होता है कौन कौन सी चीज़ गई है, कौन सी नहीं गई। तो ये सब कुछ यहीं पे सेट किया था। तो जी ये सब रेडी हो चुका है, अब ये जाएगा रूम में। तो जी शुक्र है किचन भी हमने जल्दी से साफ़ कर दिया। खाना भेजा है तो उसके बाद हम लोगों ने फ़ौरन किचन साफ़ कर दिया। बस अब हम करेंगे लंच। जी खाना वगैरह दे के हम लोग ऊपर आए हैं। तो मामा बना रही थी, ये झाड़ू सेट कर रही थी। ये झाड़ू यहाँ से मिलते हैं और गली में सेल करने के लिए आते हैं, तो फिर वो हम लोग ले लेते हैं। बड़े नरम झाड़ू होते हैं ये, जैसे कि और जगहों से ये मिल जाते हैं शॉप्स वगैरह से, वैसे ये शॉप से नहीं मिलते। ये पहाड़ों पे उगते हैं ना मम्मा? तो ये पहाड़ों पे घास के ले, ये क्या होता है? घास ही होती है। तो ये बड़ी बड़ी लंबी लंबी झाड़ू के साइज की ना ये घास होती है। तो वो फिर ये कट करते हैं और फिर ये गली गली में सेल करने के लिए आते हैं। तो ये मामा झाड़ू सेट कर रही थी और इन्होंने ऊपर बैठ के ये अचार भी बनाया है। ये इन्होंने हमसे लहसुन मंगवाया था, देसी लहसुन। देसी तो हम नहीं लाई, हमें माइंड में ही नहीं था कि मामा ने अचार के लिए मंगवाया, पर हम लोग दूसरा ही विलायती कहते हैं ना।
बस वो जो लहसुन है। फार्मी लहसन है ना वो ले आए थे हम लोग। और ये देखने में देसी लहसन, हाँ जी, ये मामा ने अपने लिए ही सिर्फ थोड़ा सा बनाया, अपने लिए नहीं, हम भी खा लेंगे चुप करके। और ना ये देखें, ये जो दूसरा लहसन है ना फार्मी, इसका छिलका हमने उतारा हुआ है, देसी का हम नहीं उतारते। तो ये मैंने कहा आप लोगों को बता दूं। तो ये बहुत ही मज़े का अचार बना है, ठहर दिखाती हूँ मैं आपको। अब ये खुले तो दिखाऊं, ये खोलो गुड़िया। और ये झाड़ू है जी, बहुत अच्छे झाड़ू है ये। इनको अगर इस तरह से साफ ना करो, सेट ना करो, तो ये जो सारा आपको गंद नजर आ रहा है ना, ये पूरे घर में फिरता ही रहता है, फिरता ही रहता है, फिरता ही रहता है, ये ख़त्म नहीं होता। और ये है, ये देखिए माशाल्लाह, लहसुन का और 1-2 मिर्च का अचार। मैं एक झाड़ू में से कितने झाड़ू बनते हैं? जो कंप्लीट झाड़ू है, ये तो बहुत मोटा है ना, तो ये हाथ में ही आएगा आप लोगों के, इसलिए फिर मैं 1 में से 2 बना देती हूँ या 2 में से 3 बना देती हूँ। हाँ जी। बिल्ला भी आ गया है, पता नहीं किधर बैठा हुआ है। वो आ गया, वो देखिए। तो ये खाना खाने के लिए आ गया। अब ये इतना बोलेगा, जब तक इसे खाना नहीं देंगे ना, ये बोलता रहेगा क्या हुआ है, क्या हुआ है, आओ खाना दूं, आ जाओ। तो ये सारा गंद उतरता है, तब ही झाड़ू कंप्लीट होते हैं, फेरने के काबिल होते हैं। तो ये झाड़ू बनाने का तरीका मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ऐसे बनाने का तरीका पता है क्या है? हाँ, मैं झाड़ू लगाऊंगा और मम्मा झाड़ू साफ करे। जब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, अगले दिन मम्मा झाड़ू साफ करने का तरीका बता देती है। वो ना मैंने भी अपनी जेठानी से सीखा था, मुझे नहीं आता था। फिर मैंने भाभी को बोला, भाभी मुझे ना झाड़ू बनाना सिखाएं। फिर एक दिन मैं उनके पास बैठी, फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये झाड़ू ऐसे बनते हैं। ये जब छंड के मारते हैं ज़मीन पे, तो ये इसका जो फालतू है, ये इस तरह से ये उड़ उड़ के गिर जाता है, फिर ये सही झाड़ू बन जाता है। तो ये जो झाड़ू है ना, ब्रश वगैरह भी है, दूसरा झाड़ू भी है जिसकी मामा बहुत तारीफ कर रही थी पिछले व्लॉग में कि ये बच्चियों के अजीब अजीब झाड़ू हैं। तो ये जो झाड़ू है ना, ये बहुत अच्छे से डस्ट को साफ करता है, एंड तक बेड के सोफों के एंड तक ना झाड़ू अच्छे से फिर जाता है। तो जी ये जो झाड़ू है, ये है अम्मी झाड़ू अम्मी झाड़ू घर में होना बहुत ज़रूरी है। तो आज ख़त्म होता है यहाँ पे हमारा व्लॉग। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे या ना लगे, जो भी लगे, आप लोगों ने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। अपना ढेर सारा ख्याल रखना है ताकि आप मेरे हर व्लॉग को देख सकें, रेसिपी को देख सकें, और अपनी दुआ में मुझे भी याद रखना है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नीड योर सपोर्ट। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। बाय बाय, कल मिलेंगे। बाय बाय।